अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको पर्दे का सही मतलब बताना चाहती हूँ। कुछ चीजें जो मुझे मालूम है, मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है या सब कुछ मुझे पता है। जितना मुझे पता है वो सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ। पर्दे का मतलब क्या है? आइए तो शुरू करते हैं। पर्दे का मतलब, पर्दे का मतलब सिर्फ सिर को ढाकना ही नहीं होता, बल्कि नजर, अपना रहन सहन और अपने अंदर हया का शामिल होना ही पर्दे का सही मतलब बयान करता है। आजकल के दौर में बहुत सी बहनें हैं जो पर्दे पर सवालों की वजह बन गई हैं। औरत ने नकाब उतार दिया है और खुले मुंह घूमती फिरती है। और बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो खुले मुंह घूमती फिरती नहीं है, वो बुर्का भी पहनती हैं, हिजाब भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो पर्दे के दायरे में नहीं आती। पर्दे का हकीकी मतलब ये है कि हम अपने दिल को पाक साफ रखें, हर बुरी शोहबत से दूर रहें, हर चीज जो अल्लाह को पसंद है वो करें। मतलब गैर मुस्लिमों की महफिल में न जाएं, उनके त्योहारों, उनकी मजलिसों से दूर रहें। यही पर्दे का हुक्म है। पर्दा हमारी हया को दिखाता है कि बुर्का या हिजाब में रहने वाली औरत या लड़की कितनी हयादार है। बुर्का पहनकर सिर्फ ये कह देना कि हम पर्दा करते हैं, ये गलत बात होगी। बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर पर्दा नहीं होता। ये बात सच है कि पर्दा और हिजाब बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें ये भी होती हैं जो कह देती हैं कि दिल साफ होना चाहिए, बाकी बुर्का या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, पर्दे की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये भी बहुत गलत चीज है। दोनों ही राहें बहुत गलत है। बुर्का पहनकर और हिजाब पहनकर कह देना कि ये पर्दा है, ये भी गलत है। और ये कह देना कि पर्दा, बुर्का, हिजाब ना पहनकर ये हम तो दिल से अच्छे हैं, हम पर्दे की मतलब जरूरत महसूस नहीं करते, तो ये भी गलत है। क्योंकि बीबी फातिमा से ज्यादा नेक, उनसे अच्छा दिल किसका होगा, लेकिन वो पर्दा करती थी। और दूसरी बात, जो पर्दा करती हैं और वो कहती हैं कि हम पर्दे में शामिल हैं, लेकिन वो गलत महफिलों में जाती हैं, उनके अंदर की हया खत्म हो चुकी है। वो महफिलों में घूमती हैं, गैर मुस्लिम लोगों से मिलती हैं या मुस्लिम गैर मर्दों से भी मिलती हैं, क्योंकि उनके लिए महरम नहीं है, उनसे अकेले में बात करती हैं। तो ये भी गलत बात है। उनके दिल अच्छे होने चाहिए, साथ में पर्दा भी होना चाहिए। लेकिन आजकल की औरत ने तो नकाब भी उतार दी है। खुले मुंह मतलब मुंह को ढाके बिना और मजारों में, मार्केटों में घूमना और शादी ब्याह में जाना आजकल फैशन बन चुका है। क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो पर्दा करना चाहती हैं, लेकिन मुआशरे की तलखियां और आजकल का जो माहौल है, जो नया दौर है, इस वजह से वो अपने दिल को मार कर रह जाती हैं। ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम होता है कहना। हमें सिर्फ अपनी आखिरत देखनी चाहिए, क्योंकि पर्दा ही हम औरत के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है पर्दा करना। पर्दा करती है जो औरत, उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता है। आप सब आजमा कर देखना, जो पर्दे में रहती है, हकीकी पर्दा जो करती है, उसके चेहरे पर एक अलग नूर होता है जो सभी को बहुत प्यारा लगता है। मेरी बहनों, पर्दे को अपनी जिंदगी में शामिल करो। लोगों की होड़ या भेड़ चाल में मत चलो कि वो नहीं करते, वो फंक्शन में बहुत ज्यादा खुले बालों से घूमती है, तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है, बहुत चाहकर भी हम पर्दा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माहौल ये हो जाता है कि सब बाल खोल कर फैशन करती हैं, बहुत ज्यादा प्रिटी लगती हैं। लेकिन जब हम पर्दा करेंगे, किसी फंक्शन वगैरह में जाएंगे, तो हम एक अलग नमूना दिखाई देते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, और इससे हमें घबराहट महसूस होने लगती है और हम अपना पर्दा छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत चीज है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पर्दा करेंगे, हम खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरती कॉन्फिडेंस में होती है, किसी चीज के बनने संवरने में नहीं होती। बनने संवरने का हुक्म दिया गया है। घर में आप बन संवर सकती हैं, औरतों की महफिलों में संवर सकती हैं, लेकिन अपने पर्दे को उतारना बहुत ज्यादा गलत है। सबकी देखम देख। पर्दे का हुक्म कुरान की सूरे नूर की आयत में बयान किया गया है कि ईमान वाली औरतों से कहो वो अपनी निगाहें नीची रखें। देखो, इसमें भी बताया गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें। मतलब पर्दे का हुक्म कहीं भी कुरान में ये नहीं बयान किया गया कि बुर्का पहन लेना, हिजाब पहन लेना पर्दा है। अपनी निगाहों की हिफाजत करना पर्दा है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना भी पर्दा है, और अपनी जीनत न दिखाएं। मतलब ये कुरान में बयान किया गया है, ईमान वाली औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत न दिखाएं, सिवाय उसके जो जाहिर है, यानी जो खुद ही जाहिर हो जाए। तो समझ में आता है पर्दे का मतलब क्या है। खाली बुर्का पहन लेना भी पर्दा नहीं होता, अपने आप को ढांकना, अपनी नजरों की हिफाजत करना भी पर्दा है। सूरह अहज़ाब की भी एक सूरत है कुरान शरीफ में, आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप आगे से पढ़ सकती हैं। उसमें अल्लाह ताला मतलब फरमाते हैं कि ए नबी की औरतों, अपनी चादरों को अपने ऊपर डाल लो, ताकि पहचान ली जाओ कि तुम मोमिन हो और तुम सताई ना जाओ। जब औरत पर्दा करती है, हिजाब पहनती है, पहले जमाने में मतलब बुर्का या कुछ नहीं था, तो चादरें ही होती थी, वो औरतें डाल लेती थी, तो उससे एक मोमिन औरत की पहचान हो जाती है।
कि ये मोमिन है और मोमिन सताई नहीं जा सकती। पर्दे का एहतराम ये होता है, अगर आप खुली नहीं है, मतलब खुली मुंह घूमती हैं और किसी से पर्दा नहीं करती, तो हर कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकता है। वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता जो एक पर्दे वाली औरत को मिलती है। हाँ, खूबसूरत हैं आप, खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, इस वजह से आप अट्रैक्टिव लग सकती हैं किसी को। वो नजरें अच्छी नहीं हो सकती, वो तारीफ अच्छी नहीं होती, वो शैतान की नजरें होती हैं, वो तारीफ शैतान की होती है जो आपको खुश करती है। वो गलत चीज है जो आपको झूठी तसल्ली देती है। इसलिए मेरी बहनों, झूठी खुशी से दूर रहो और पर्दे को अपना लो, क्योंकि जीनत और इज्जत सिर्फ पर्दे में होती है। पर्दे वाली औरत को सभी एहतराम देते हैं। बहुत ज्यादा खुले मुंह और बेपर्दगी में रहने वाली औरत या लड़की को सामने बहुत तारीफें मिलती हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी मजाक भी बहुत उड़ाई जाती है। लेकिन पर्दे में रहने वाली औरत को कोई पीछे बुरा नहीं कह सकता। उसकी इज्जत और एहतराम होता है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर होता है, देखने वाला देखता रह जाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नूर होता है। हदीस में भी पर्दे का बयान जगह जगह बयान किया गया है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किस्सा है, मतलब हदीस में है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। जब आयत हिजाब नाजिल हुई तो नबी का फरमान था कि हया ईमान का हिस्सा है, मतलब कि हया जो है ईमान का हिस्सा है। पर्दे का असली मकसद यही है कि पर्दा औरत की इज्जत और हिफाजत का जरिया है। पर्दे से फितना होने का डर नहीं रहता, क्योंकि बेपर्दा घूमती हैं जो औरतें, उन्हीं से फितना फैलता है। मर्द देखते हैं किसी को कोई पसंद करता है, कुछ करता है। आजकल के दौर में बहुत से कत्ल होते हैं, बहुत से गलत काम होते हैं, तो सारी ये बेपर्दगी की ही बात है। अगर औरत पर्दे में रहे तो बहुत ज्यादा महफूज है। मैं ये नहीं कहती कि आप घर में बैठ जाओ पर्दा करके। आज का दौर है, आप पढ़ाई भी कर सकती हैं पर्दे में रह के, आप जॉब भी कर सकती हैं। मैंने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जो पर्दे में रहकर औरतें, लड़कियां बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियों तक पहुंच चुकी हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाई हैं। पर्दे का एहतराम होता है और वो पर्दे का एहतराम करती हैं और अपने ऊपर पर्दा लाजिम करती हैं, और वो जॉब भी करती हैं, वो अपना घर भी संभालती हैं, वो बाहर भी संभालती हैं, वो दुनिया से रूबरू भी हैं, लेकिन वो पर्दे में है और वो एहतराम के काबिल है। वो जमाने के साथ भी चलती हैं, वो अपनी आखिरत का भी ध्यान रखती हैं। वही सच्ची लड़की और वही सच्ची औरत होती है। मर्द औरत के ताल्लुकात में पाकी बची रहती है पर्दे से, क्योंकि पर्दा अगर ना हो तो मर्द और औरत के बीच गलत ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा सिर्फ दिल का होना चाहिए। इस पर उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि बीबी फातिमा से पाक साफ कौन था? उनका दिल कितना पाक साफ होगा? क्या वो पर्दा नहीं करती थी? उनके पर्दे की हद ये थी कि उनका चेहरा सूरज और चांद ने भी नहीं देखा था। कितना पर्दा था उनकी जिंदगी में, और उनका एहतराम आज भी है। हम क्यों याद करते हैं? वो कोई नबी नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ एक बेटी थी नबी की, और नबी की बेटियां और भी थी, लेकिन बीबी फातिमा का ही क्यों जिक्र है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्दा करती थी, वो अल्लाह के हर हुक्म को मानती थी, और वो नबी की लाडली बेटी थी, क्योंकि उनके काम भी ऐसे थे जिससे अल्लाह खुश होता है। और पर्दे वाली औरतों का एहतराम हमेशा किया जाता है, जब वो जिंदगी में रहती हैं तब भी। शायद आपको महसूस ये होता होगा कि शायद उनका एहतराम नहीं होता। हो सकता है महफिलों में आपका एहतराम नहीं किया जाता हो, लोग आपको गलत नजरों से देखते हो कि अरे हिकारत से देखते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ नजर आ रही है। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर हो एक औरत, एक लड़की के अंदर, और वो कॉन्फिडेंस से पर्दा करे कि ये मेरा हक है, ये मेरे रब का फैसला है, तो देखना दुनिया उसको देखेगी, दुनिया उसको फॉलो करेगी। आसान तरीके से पर्दा किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका ये है कि बुर्का और अबाया पहनकर भी मुकम्मल पर्दा किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहती कि औरतें सिर्फ पर्दे में रहें, अपने शौक छोड़ दें, क्योंकि हर किसी बहन को चाहत होती है कि वो सजे सवरे, अच्छे से रहे, अच्छे से रहो, एटीट्यूड में रहो, खुश रहो और सजो सवरो, क्योंकि सजना संवरना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आप औरतों के सामने मेकअप कर सकती हैं, अच्छे से रह सकती हैं, महरम के सामने अपने घर में अच्छे से सज के सवर के रहना चाहिए। मेरी बहनें आजकल देखा गया बाहर तो बहुत ज्यादा गैरों की महफिलों में सजती हैं, संवरती हैं, लेकिन अपने घर में नहीं सजती संवरती। ये बहुत गलत बात है। अपने घर में अच्छे से सजो सवरो। महरम के लिए सजना संवरना वैसे भी दीन में है, तो इसलिए मुकम्मल पर्दे का एहतराम करें और अपनी खुशियों को भी देखें और सजे सवरें, अच्छी जिंदगी गुजारें। हया और पर्दा औरत की पहचान है। नबी ने भी यही कहा है कि हया होती है वहाँ भलाई होती है, इसलिए पर्दे को जरूर करें। ना तो करें कि कम से कम हम दीन से जुड़े रहें और हम मुसलमान दिखाई दें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। अल्लाह हाफिज।